क्या पढ़ा था लास्ट में? वर्नर थ्योरी। देखो कौन सी थ्योरी है? वर्नर्स थ्योरी। कैसे काम करती वर्नर थ्योरी? वर्नर थ्योरी में क्या बात है? पहली बात तो सिंपल सी ये है कि देयर एग्जिस्ट कितने टाइप की वैलेंसी? देयर एग्जिस्ट टू टाइप ऑफ वैलेंसी। कौन कौन सी? पहला प्राइमरी, प्राइमरी को डॉट 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 से डोनेट करते हैं और इसको बोलते क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड, ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड होता है। ठीक बा। दूसरी वाली कौन सी है? सेकेंडरी। उसमें स्ट्रेट लाइन लगाते हैं और रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड होती है ये। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि हमने लिखा CuNH3 6 और Cl कितने लिखे हैं? 3। तो ये डिब्बे के बाहर जो वैलेंसी है वो कौन सी वैलेंसी होती है? प्राइमरी। और जो डिब्बे के अंदर होती वो सेकेंडरी। बहुत अच्छी बात है, बना लो इसको। CuNH3 कितने लगा दिए हम लोगों ने? 6 NH3 लगा दिए विथ अ डार्क लाइन। ठीक है। और बाकी की जो 3 वैलेंसी हैं उनको डॉट 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 Cl। खत्म का प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी खत्म हो गई। कोई दिक्कत, टेंशन? इजी है ना ये तो स्टेप्स समझने के लिए। अब इसके अंदर भी एक और वैलेंसी आती है, इसमें कोई दिक्कत? ये हम कितनी ही बार बता दिए। अब दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन इसमें ऐसा एग्जिस्ट करता है कि आपने NH3 जो है वो 6 की जगह कितने लगा दिए? 5, और एक Cl बाहर से आप ले लिए। तब क्या होगा सर? तब होगा ये कोबाल्ट लिखेंगे, NH3 लिख देंगे कितने? 5। एक Cl भी लिखेंगे लेकिन Cl के लिए लगा देंगे डॉट, क्योंकि एक Cl बाहर से आया है ना, तो वो डॉट डॉट वाला ही होगा ना यार। बस अभी फिलहाल में उसने क्या कर दिया अपना, बात नहीं करो। यहाँ पे क्या लगेंगे? NH3। कितने NH3 लगेंगे? 5। क्या बात है। अभी तक हमने किनके बारे में चर्चा नहीं करी? ये 2 Cl के बारे में नहीं चर्चा करी, तो ये 2 Cl ऐसे लगा दो। एक Cl ये, एक Cl ये। कितनी प्राइमरी वैलेंसी है? 2। कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा, ये ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा? और ये वाला जो सब्सटेंस है ब्रेक कैसे होगा? हम वहां पे लिख दें। आयंस कैसे होंगे? देखो, अगर ब्रेक हो गए तो डिब्बा अलग लिख देंगे। CuNH3 कितने? 6 है ना, प्लस कितने आयन? 3Cl -1, तो माइनस माइनस 3, तो इसके ऊपर कितना चार्ज? प्लस का 3। यहाँ वाला भी कर सकते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे? डिब्बा CuNH3 कितना? 5 Cl और 2Cl -1। यहाँ पे कितना आएगा? प्लस का 2। कितने आयन आएंगे यहाँ पर? 3 आयन आएंगे। 2 और 1, 3 आयंस है ना। ये पूरा एक कैटायन है, बाकी के 2 एन आयन है। वहां पे कितने आयन है? 4 आयंस। कैसे? 3 क्या है? Cl- है, और 1 क्या है? पूरा का पूरा कैटायन है। हाँ, यहाँ पे वही वाली बात है, 1 कैटायन और 2 क्या है? Cl। तो कितने होगा टोटल? 3। इसको एक चीज और एग्जांपल के साथ हम लोग समझ सकते हैं। आसान सा काम है। क्या करना है? थर्ड वाला। जैसे आप लेके गए CuNH3 कितने? 4, 2 Cl अंदर आ गए, 1 Cl बाहर रह गया। तो इसको बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा? Cu कितने NH3? 4 NH3 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 एंड अगेन NH3। अब
ये वाली तो तुम्हारी कौन सी वैलेंसी है? 2 Cl आ गए और एक तो Cl क्या होगा? S लगा दिए। कोई दिक्कत? आयंस के रूप में जब इनको लिखा गया तो बहुत ही खूबसूरत लगे। क्या? CO NH3 कितने? 4 Cl2 प्लस कितने Cl हैं? तो Cl पे -1 तो डिब्बे के ऊपर कितना आएगा? इस पूरे के ऊपर आयंस कितने आए? 2 आयंस आ गए। कोई दिक्कत है? नहीं। अब लास्ट और सीख लो। ऊपर जाओ 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 जाओ, चला गया। इसके बाद कौन सा वाला? चौथा। जैसे हमने कहा कि अब एक NH3 और कम कर दो। कितने थे NH3? 4 की जगह 3 Cl3 हो गए। अब तो सर अब तो झोल हो जाएगा। कितने NH3 लगा दिए? 3 NH3 लगा दिए और 3 क्लोरीन लगाए। लेकिन उसको ध्यान रखना होगा कि ये Cl कैसे हैं? ये टर्शरी वैलेंसी होती है। समझ में आए? कौन सी वैलेंसी? टर्शरी। प्राइमरी सेकेंडरी हम पढ़ा दिए थे कई बार। अब ये टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा तो बस बात खत्म। Cl3 नो आयंस। ये आयन है क्या? इसके ऊपर कोई चार्ज है? नहीं। बात खत्म। टर्सरी क्यों होती सर? क्योंकि वो बाहर से आई ना डिब्बे के अंदर। जो बाहर से आई उसको टर्शरी वैलेंसी बोल देते हैं। और फिर ये भी टर्सरी होगी। कौन सी? ये डॉट सेट थर्ड वाली। ये भी टर्शरी है। ये सेकेंडरी है। ये डॉट वाली प्राइमरी है। जो प्योर डॉट वाली है वो प्राइमरी होती है। है ना? हमने लिखवाया था इस पे, है ना? और टर्शरी वैलेंसी भी हम कहो तो लिख दे रहे हैं यहाँ पे। टर्शरी वैलेंसी क्या होती है? डॉट 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 अल्ले। कौन सी आयनाइजेबल होती है? सिर्फ यही है आयोनाइजेबल, बाकी सारी नॉन आयोनाइजेबल होती है। चीजें समझ में आई? इसको लिखना है, मतलब लिखी थी पहले से। अच्छी बात है। आगे पढ़े। अब हम पढ़ेंगे EAN भी नहीं लिख पा रहा सर, फिर पढ़ाएंगे क्या आप? EAN रूल। EAN ने क्या अपन को, EAN रूल का फुल फॉर्म क्या होता है? उसके नाम में ही लिखा आएगा कि वह एक तरीके का इफेक्टिव है। और कौन सा वाला इफेक्टिव है? एटॉमिक नंबर से रिलेटेड कुछ इफेक्टिवली चीज बताई गई होगी। तो कभी भी एटॉमिक नंबर से रिलेटेड आए तो क्या है यहाँ पर कि इफ एनी एलिमेंट थोड़ी ना यहाँ पे, इफ एनी कंपाउंड, कौन सा वाला कंपाउंड? कॉम्प्लेक्स वाला कंपाउंड। इफ एनी कंपाउंड जो कि कॉम्प्लेक्स है हैज EAN वैल्यू इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ, हैज एटॉमिक नंबर ऑफ कौन सी गैसेस? वेरी गुड। नोबेल गैसेस कौन कौन सी होती? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। हैं तुम्हारे तो होशियार हो। 2, 10, 18, 36, 54, 86। वेरी गुड, नाइस। इन नंबर्स के इक्वल आ जाता है कभी भी, ये वाले नंबरों के इक्वल। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? EAN रूल फॉलो करते हैं, अदरवाइज नहीं तो नहीं करते। सो कोई दिक्कत? EAN रूल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बिना फॉर्मूला के ये काम नहीं करेगा। एक नंबर का इसमें से क्वेश्चन आता है। फॉर्मूला क्या होता है? एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन। क्या बात है।
तो ये पढ़ा था हम लोगों ने, क्या चाहिए फिर इसमें? सब लोग बहुत स्पीड में भी बोल रहे हैं, लिखाया जो बोल रहे हैं। समझ में नहीं आया था? आया था। चलो ठीक है। Fe फिर कैसे होगा सिलेबस? FeCN6। चलो Fe भी हटाओ, पहले सिंपल क्वेश्चन देना होगा बच्चों को। बच्चे FeCO5, इसका क्या निकालना हमको? इफेक्टिव एटॉमिक। क्या बात है, कैसे निकालेंगे? जिसका भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, Fe को मान लो क्या, पहले तो उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे। क्या होता है एटॉमिक नंबर? 26। हाँ 26, शाबाश। फिर माइनस क्या? ऑक्सीडेशन X प्लस CO के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। CO जानते हैं क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है बेटा। एक साथ 2 मेटल 3 मेटल थोड़ी ना होते, एक मेटल होगा 10 थोड़ी ना होंगे। कोबाल्ट कैसे आ गया? CO, और हम क्लास में भी सिखाते हैं कि CO ये होता है कोबाल्ट और CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ दोनों कैपिटल में लिखे हैं हमने, छोटा वो थोड़ी लिखा। ठीक बा। फिर -0 ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कितना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर? 5 2 जा 10, तो 26 प्लस 10 36। ये क्या आ गया? किसके बराबर आ गया? किसके बराबर आ गया? क्रिप्टॉन 36 है ना। तो ये क्या फॉलो करता है? रूल फॉलो करता है ना। ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे और हमें याद है कि तुम लोगों ने किए भी थे उस दिन। खैर एनीवे वी नीड टू बी वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक। CN6 -4 3 K4, इसमें बताएंगे K4 FeCN6 क्या EN रूल फॉलो करेगा? कैसे लिखते हैं? एटॉमिक नंबर कितना है? 26। किसका एटॉमिक नंबर लिखना पड़ता है? मेटल का, जो कि सेंट्रल मेटल एटम है। माइनस उसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 प्लस X माइनस 6 बराबर X बराबर, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 2 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। 26 में से 2 का 24 प्लस 12 आएगा सर अगेन 30। फॉलो करता है ये भी, जैसे ये करते थे ऐसे ही ये करते हैं। हाँ हाँ। थर्ड Fe का हो गया कंपाउंड CO NH3 3 EN H2O। क्या ये फॉलो करेगा? सर करके बताओ। नीड टू शो कि किसका दिमाग कितना है।